औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कुफ़र की चौखट पर सजदा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। किन लोगों की तौबा कबूल नहीं की जाएगी? बंदा ईमान लाने के बाद कैसे काफिर हो जाता है? कौन सी हालत ईमान की अच्छी हालत होती है? किस मुकाम पर शैतान का दाखिला ममनू है? सूरह आल इमरान की आयत 90 और 91 में इरशाद बारी ताला है, बेशक वो लोग के जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार किया और फिर वो कुफर में बढ़ते ही गए, उनकी तौबा हरगिज़ कबूल न की जाएगी। यही वो लोग हैं जो गुमराह हैं। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया और वो काफिर ही मर गए तो ज़मीन भर कर सोना भी उसका फ़िदिया करार दिया जाए तो उनमें से किसी एक को हरगिज़ कबूल न किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा और उनके लिए कोई मददगार भी ना होगा। इस आयत मुबारका में अल्लाह ने उन लोगों की बात की कि जो ईमान के बाद कुफर इख्तियार करते हैं, क्योंकि ईमान और कुफर दो अलग अलग जहतें हैं और कुफर ईमान के बाद ऐसा ही है कि जैसे इंसान के ज़ाहिर और बातिन में तज़ाद और इख्तलाफ आ जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला उस कौम को किस तरह मंजिल पर पहुँचाए जो ईमान के बाद काफिर हो जाए, हालांकि वो शहादत भी दे चुकी थी कि ये रसूल बरहक हैं और उनके पास दलीलें भी आ चुकी थी, और अल्लाह ताला ज़ालिमों की कौम को हदायत की तौफीक नहीं देता। सूरह आल इमरान आयत 86। तवज्जो तलब बात यह है कि अल्लाह ने कुरान करीम में ये कानून खुद वज़ा किया और इस कानून के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला कुफर को नापसंद करार देते हुए हलाकत की नवीद देता है और कुफर वाले बंदे की कोई सिफारिश काबिल कबूल नहीं है, चाहे ज़मीन भर कर सोना भी दे दिया जाए। अहले दुनिया की निजात फ़कत ईमान में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बंदा ईमान लाने के बाद काफिर कैसे हो जाता है? या तो वो ईमान की उस हद में दाखिल ही नहीं होता कि जहाँ पर इब्लीस मलऊन बंदे को गुमराह करने से आजिज़ हो जाए, क्योंकि ईमान की अच्छी हालत वो कहलाती है कि जहाँ इंसान कुफर की तरफ माइल नहीं होता। इसलिए कि अगर आप कुफर को देखें तो उसके मायने इनकार के भी हैं, ऐसा इनकार जो ईमान को पीछे कर दे और ख़ुद गालिब आ जाए। क्या वजह है कि इंसान अपने बातिन के अंदर शैतान को घुसने का मौका देता है, जबकि ईमानदार इंसान अगर गैर पुख्ता और मुस्तहकम हो तो ऐसा मुमकिन है कि बंदा सीधे रास्ते से भटक जाए। इसीलिए हर तरह का कुफर असल में हुब्बे दुनिया से जन्म लेता है। ख्वाहिशात नफसानी और लज्जात दुनियावी की तरफ अगर नफ्स माइल हो जाए तो अपनी खुद साजी से महरूम हो जाता है। इंसान नफ्स का ग़ुलाम बन जाए तो नफ्स ऐसा जालिम हाकिम है कि जिसका अव्वल जुल्म अल्लाह की हुज्जतों और आयात का इनकार है। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि कुफर की चौखट पर शैतान ने इंसान को पहुंचाने की कसम खाई हुई है। हर जहद इब्लीस के नाम है और वो हर जहद से दाखिल होता है, मगर एक मुकाम ऐसा है कि जहां उसका दाखिला ममनू है और वो इखलास की हद है। यानी अगर ईमान इंसान को मुखलिस बना दे तो वो आजिज़ी व इनकसारी और तकवा इख्तियार करते हुए बंदा खालिस बन जाता है। क्या वजह थी कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के करीब रहने वाले अफराद आला ईमान के मनाज़िल व मरातिब तय कर गए, यानी मकसद हयात जो उनको मिला वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पा लिया। हमारी नज़र में खुशकिस्मत इंसान वो है कि जिसके पास दुनिया की मादी तरक्की, वसाइल, माल और हर तरह के ऐशो इशरत के ज़राए मौजूद हैं। हम उस इंसान को कामयाब गर्दान देते हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक शख्स अपने कपड़ों में इतने पैबंद लगाता है और फिर इरशाद फरमाता है कि मुझे कपड़ों में पैबंद लगाने की जगह नहीं मिलती, और एक जूता टांगते हुए उसकी खिदमत में खिलाफत पेश की जाती है, मगर जूता उसकी निगाह में हुकूमत से अफजल है। इसकी क्या वजूहात है? क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान मौजूद है कि जिसको हुकूमत दी जाए और वो इनकार करे? वो सिर्फ कायनात का अमीर
علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ انتہائی دقیق منزل ہے، ایسا نفس انتہائی تقوی پر فائز ہے جس کی پاکیزگی و طہارت اس قدر زیادہ ہو کہ نگاہ علی میں دنیا کی حکومت جوتے سے کمتر ہے۔ سبحان اللہ، وہ بندہ عبد در حقیقت مومنوں کا امیر ہونے کا سزاوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر کائنات نے اپنی پوری زندگی میں سوائے رزق حلال کے کوئی نوالا تک نہ تناول کیا، تو وہ علی جو ہمارا امام و آقا ہے، وہ کل ایمان کے مرتبے پر فائز ہے۔